मुसलमान बिहार के मुसलमान हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन बाबरी डिमोलिशन के बाद जिस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज़ हो गए कांग्रेस से, बिहार के भी मुसलमान नाराज़ हो गए कांग्रेस से। और लालू यादव के पास एक आधार वोट था, उनके जाति का वोट, और मुसलमान को ये मैंडेटरी था कि वो बीजेपी का विरोध करती ही है। तब उसको ऐसा लगा कि अब तो कांग्रेस के पास कोई बेस वोट है नहीं, और लालू जी के पास कम से कम एक जाति वाला अपना तो हिंदू वोट है। मुसलमानों का ध्रुवीकरण हो गया राजद की तरफ। हाँ, तो अगर उनको हम मदद करते हैं तो हो सकता है कि हम फाइट कर जाएं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। कांग्रेस से लोगों का मोह क्यों भंग हो गया? देखिए, स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट बात। स्पष्ट जवाब देते हैं कि बाबरी डिमोलिशन के बाद कांग्रेस का आधार वोट 3 था। माइनॉरिटीज कांग्रेस का बेस वोट था, हरिजन कांग्रेस का बेस वोट था, और ब्राह्मण्स कांग्रेस का बेस वोट था। ब्राह्मण्स मीन्स फॉरवर्ड, सिर्फ ब्राह्मण नहीं, सवर्ण। बाबरी डिमोलिशन के बाद अल्पसंख्यकों को ऐसा लगा कि कांग्रेस भी इस ढांचा को गिरने में कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, और अल्पसंख्यक पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस से नाराज़ हो गए, और नाराज़ होकर वो दूसरे तीसरे को वोटिंग करने लगे। ऐसी परिस्थिति में जो ब्राह्मण्स वोट था या सवर्णों का वोट था, वो भी भाजपा के तरफ चला गया, और रह गया हरिजन वोट, तो वो भी अब कहीं मायावती जैसे क्षेत्रीय छत्रप, तो कहीं रावण जैसे क्षेत्रीय छत्रप, तो कहीं रामविलास जी जैसे क्षेत्रीय छत्रप हो गए। तो कुछ वोट उन्होंने ले लिया, लेकिन अब वो सारी बातें ख़त्म हो गई हैं। बिहार में 90 में लालू का उदय होना, भाजपा ये कांग्रेस का जो है वोटों, कांग्रेस का जो जनाधार था, बात समझिए, मुसलमान बिहार के मुसलमान हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन बाबरी डिमोलिशन के बाद जिस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमान नाराज़ हो गए कांग्रेस से, बिहार के भी मुसलमान नाराज़ हो गए कांग्रेस से। और लालू यादव के पास एक आधार वोट था, उनके जाति का वोट, और मुसलमान को ये मैंडेटरी था कि वो बीजेपी का विरोध करती ही है। तब उसको ऐसा लगा कि अब तो कांग्रेस के पास कोई बेस वोट है नहीं, और लालू जी के पास कम से कम एक जाति वाला अपना तो हिंदू वोट है। मुसलमानों का ध्रुवीकरण हो गया राजद की तरफ। हाँ, तो अगर उनको हम मदद करते हैं तो हो सकता है कि हम फाइट कर जाएं, इसलिए लालू जी को मदद मिल गई। अच्छा, एक घटना और बड़ी इतिहास में महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर हम अडवाणी जी की बात करें, रथ यात्रा को जिस तरीके से लालू जी ने रुकवाया था, क्या आप मानते हैं कि वो घटना भी मुसलमानों को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने लालू जी को जो है सत्ता दे दी, और पूरा कांग्रेस का मोह छोड़ करके, और वो जिस समय अडवाणी जी का रथ रुका था, उस समय लालू जी तो मुख्यमंत्री हो चुके थे। मैं जो बात बताया उसके पहले का बताया था, ठीक ना। अडवाणी जी का रथ को रोकना भी, हालांकि लालू जी की ड्यूटी थी, जिसकी भी सरकार रहती, जब अयोध्या में लॉ एंड ऑर्डर का मामला बिगड़ रहा था और चारों तरफ से लोग वहाँ जा रहे थे, तो स्वाभाविक है कि अलग अलग प्रांतों में उसको रोका जाए। नहीं तो सब लोग यदि एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और भगदड़ भी मच जाए तो काफ़ी लोग मर सकते हैं। तो उस समय अडवाणी जी को लालू जी ने यहाँ रोका, तो वो भी एक कारण रहा, लेकिन मूल कारण ये रहा कि बाबरी विध्वंस जो हुआ उसी समय से देश में कुछ दिन तक अडवाणी जी का रथ रोकना अल्पसंख्यकों को के झुकाव को और पक्का कर गया, आप ये कह रहे हैं? एक हद तक इसको माना जा सकता है। चलिए, अब अगर हम भविष्य की योजनाओं की बात करें, सिवान में कांग्रेस पार्टी का भविष्य आप क्या देखते हैं? बिहार में हम कांग्रेस पार्टी का भविष्य उज्जवल देखते हैं, और बिहार से ही सिवान को देखते हैं। कांग्रेस पार्टी का तो भविष्य बहुत पहले उज्जवल हो गया रहता अगर हम अलायंस की राजनीति बिहार में नहीं किए रहते। सीताराम केसरी जी ने अलायंस कर दिया, क्योंकि स्वाभाविक है कि लालू जी उसी वोट पर नेता बन गए जो वोट हमारा था, और हम उन्हीं से अलायंस कर गए। अगर हम अलग से लड़ते रहते
तो फिर हमारा वोट हमारे पास आ जाता। अब वोटर्स ये समझने लगे कि जब कांग्रेस पार्टी उन्हीं से अलायंस कर गई है तो हम उन्हीं को क्यों ना वोट दें, क्यों कांग्रेस को वोट दें। वो एक गलती हो गई और बाद में तो वो एक मैंडेटरी जैसा हो गया है, इसलिए कांग्रेस का जनाधार वाला वोट खिसक गया। स्वर्णिम रुतबा जो था वो लौटेगा, बिल्कुल लौटेगा। ये पीढ़ी कांग्रेस को बिहार में सत्ता में देखेगी है, अपने अकेले दम पर सरकार देखिए, बनाते हुए। हाइपोथेटिकल बात पर हम विश्वास नहीं करते। अभी तुरंत सरकार में कांग्रेस आ जाए ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि फिर अलायंस होगा। तो जब अलायंस होगा तो आपको सीट 40, 45, 50 यही मिलेगा। आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है कांग्रेस वाले लोगों को? कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, जो अभी चल रहा है उस हिसाब से कांग्रेस को अकेले सरकार बनाने का मतलब हुआ कि जो 242 सीटें हैं 122 आना चाहिए ना। तो जब हम 242 पर लड़ेंगे तब ना 122 आएगा या नहीं आएगा। अभी जो परिस्थिति है वो तो 242 पर लड़ने वाली है ही नहीं। तो अलायंस चल रहा है यहाँ बिहार में, जदयू का अलायंस, राजद का कांग्रेस से अलायंस है, जदयू का अलायंस है, CPI-ML का अलायंस है, CPM-CPI का अलायंस है और भी छोटे दलों का अलायंस है ना। तो इसलिए ये अभी ये एक हाइपोथेटिकल प्रश्न है, लेकिन हम जैसे कि परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे हमारे विधायकों की संख्या बढ़ेगी।